और अब इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले नॉर्थ 24 परगना में हिंसा की खबर सामने आ रही है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई है। एक बार फिर से आर पार टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प में टीएमसी और बीजेपी के 8 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। बीजेपी का दावा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कोलकाता में पीएम की रैली में शामिल होने जा रहे थे। उसी दौरान नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। रोकने की कोशिश में यह हमला किया गया। इस हिंसा को लेकर बंगाल बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने ट्वीट भी कर दिया है। अपने ट्वीट में अर्जुन सिंह लिख रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता पर बारासात में टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। ये सभी ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे थे। जनता इसका जवाब ईवीएम से देगी। बीजेपी बंगाल में सियासी हिंसा को खत्म करेगी। तो अर्जुन सिंह बीजेपी के सांसद हैं, ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट करके वो कह रहे हैं कि ये जिस तरीके की हिंसा टीएमसी कर रही है, इसका जवाब जनता टीएमसी को देगी। ईवीएम के जरिए जवाब जनता की तरफ से टीएमसी को दिया जाएगा। और ये तस्वीरें देख लीजिए, कोलकाता का ब्रिगेड मैदान, लगातार भीड़ बढ़ती हुई, कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ता हुआ। ब्रिगेड मैदान में लगातार कार्यकर्ताओं का जोश हाई बना हुआ है। इसी ब्रिगेड मैदान में मिथुन चक्रवर्ती भी पहुंच चुके हैं। समझिए इस बात को कि बंगाल जो इस वक्त संकेतों की राजनीति का केंद्र, उसकी धुरी बना हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती का ब्रिगेड मैदान के मंच से औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होना, यह संदेश कितना महत्वपूर्ण होगा और कितनी दूर तक बंगाल में जाएगा, इसे समझना मुझे लगता है यहां पर जरूरी हो जाता है। एक बार फिर से जरा आपको जो 24 परगना में हिंसा हुई है उस खबर के बारे में बता देते हैं। उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं। ये नॉर्थ 24 परगना की तस्वीरें। बीजेपी के ये कार्यकर्ता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड मैदान में जो रैली होनी है उसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान आरोप ये कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इन पर हमला किया गया। ये घायल कार्यकर्ता को आप देख रहे हैं बीजेपी का। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं अपडेट के साथ। विकास, पहुंचने की कोशिश में जो बीजेपी के कार्यकर्ता ब्रिगेड मैदान, उन पर हमला हुआ है, ये जानकारी खुद बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह की तरफ से ट्वीट करके दी गई है। मतलब कुल मिलाकर आज के दिन भी टीएमसी बीजेपी में ये आर पार हिंसक रूप लेती हुई नजर आ रही है बंगाल के अलग अलग इलाकों में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2 घटनाएं हुई हैं। एक उत्तर 24 परगना में हुई है शासन इलाके में, और दूसरी भांगर इलाके में। ये 2 घटनाएं हुई हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता जो इस ब्रिगेड मैदान की रैली के लिए आ रहे थे समूह बनाकर, उनके ऊपर इकट्ठा होकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, उनको घायल कर दिया है। और ये इस बात का इशारा करती है कि किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। देखिए, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद ये माना जा रहा था कि अब इस तरह की घटनाएं जो हैं वो कम हो जाएंगी या इस तरह की घटनाएं अब बंद हो जाएंगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन का सहयोग उस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं को नहीं मिलेगा। ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ता आरोप लगाते थे कि पुलिस और प्रशासन टीएमसी के कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करता है, इसलिए उनको ज्यादा मार खानी पड़ती है। लेकिन हौसले इतने बुलंद हैं अभी भी टीएमसी के कि जो रैली के लिए कार्यकर्ता यहाँ निकल रहे थे, उनको घेर के उनको मारा गया। तस्वीरें आपने दिखाई किस तरह से भीड़ ने इकट्ठा करके टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनको पीटा है। जी, न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।